5 रोजा खुसूसी इजलास आज से शुरू हो चुका है। खुसूसी इजलास के पहले दिन पार्लिमानी सफर के 75 साल पर मुबाहिसा हो रहा है। 5 रोजा इजलास के दौरान 8 बिलों पर बहस होगी। हुकूमत आला इंतखाबी कमिश्नर और दीगर चुनाव कमिश्नरों के तकर्रुर के बारे में बिल पेश करेगी। इसके अलावा वकीलों से मुतालिक तरमीमी बिल, प्रेस और जरीदों के इंदराज से मुतालिक बिल पर बहस का प्रोग्राम है। इजलास से कबल मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस इजलास का दौरानिया छोटा है, लेकिन वक्त के लिहाज से ये इजलास बहुत बड़ा है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा से खिताब किया और पार्लियामेंट की तरफ से कायम किए गए मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स का जिक्र किया। इन्होंने मुल्क के अहम लीडरों के ताउन को भी याद किया। खासतौर पर सदर जमहूरिया रह चुके राजेंद्र प्रसाद, द्रौपदी मुर्मू और नेहरू शास्त्री का भी हवाला दिया। चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने सरदार पटेल, जयप्रकाश, लोहिया, अडवाणी जैसे अजीम लीडरों को भी याद किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब के अजीम कॉज को भी पीएम ने इस दौरान याद किया। इस बीच पीएम ने कहा कि सब्ज इनकलाब से लेकर वोट के लिए नोट तक के तारीखी मौके के पार्लियामेंट गवाह रही है। पार्लियामेंट के जरिए तश्कील दी गई मुख्तलिफ नई रियासतों का भी पीएम ने जिक्र किया। इस बीच रेलवे स्टेशन से पार्लियामेंट तक के अपने सफर का जिक्र करने से भी पीएम मोदी नहीं चूके। इन्होंने G20 की कामयाबी को भारत की कामयाबी से ताबीर किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम गर्व से कह सकते हैं, ये सदन में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं, हमारे पूर्वज जो सदन में बैठे थे वो भी कह सकते हैं कि हम ही लोग हैं जिन्होंने हम पर डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे यहां जनप्रतिनिधित्व कानून में समय समय पर कठोरता बरती। नियम हमने ही लादे, हमने ही तय किया कि नहीं, जनप्रतिनिधि के जीवन में नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ये जीवंत लोकतंत्र का बहुत बड़ा उदाहरण है और ये सदन ने दिया है, यही माननीय सांसदों ने दिया है और हमारी पुरानी पीढ़ी के सांसदों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि कभी कभी उन चीजों को भी याद करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जो वर्तमान सांसद हैं उनके लिए तो ये विशेष सौभाग्य का अवसर है। सौभाग्य का अवसर इसलिए है कि हमें इतिहास और भविष्य दोनों की कड़ी बनने का अवसर मिल रहा है। कल और आज से जुड़ने का हमें अवसर मिल रहा है और आने वाली कल निर्माण करने का एक नया विश्वास, नया उमंग, नए उत्साह के साथ हम यहां से विदाई लेने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी 7,500 जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके गौरवगान का पल है। इन दीवारों से हमने जो प्रेरणा पाई है, जो नया विश्वास पाया है, उसको लेकर जाने का है। बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थी, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ रही। नेहरू जी के योगदान का गौरवगान अगर इस सदन में होता है, कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन न कर जाए। लेकिन उसके बावजूद भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है हम सब ने अपने यहां सोच लें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में और इस अनुभवी माननीय सांसदों के सामर्थ्य से हम नई संसद में जब जाएंगे तो नए विश्वास के साथ जाएंगे। मैं फिर एक बार, आज पूरा दिवस आपने इन पुरानी स्मृतियों को ताजा करने के लिए दिया, एक अच्छे वातावरण में सबको याद करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सबका, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने पार्लियामेंट की तारीखी सेशन के हवाले से अपने तासुरात जाहिर किए। इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी के हवाले से हुकूमत के मुबैना एक तरफा इख्तियारात वाले बिल पर भी इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हसनैन मसूदी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के भारत में इंज़माम और दीगर मसाइल पर वह अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। हसनैन मसूदी ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों और ख्वाहिशात पर तवज्जो देगी। कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी जी हमारे साथ हैं। वजीर आजम की तरफ से बयान आया है कि ये
जो हमारा सेशन होने वाला है, जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है, ये बहुत ही तारीखी है और बहुत ही मूल्यवान है और इसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। निर्णय बड़े फैसले वाला है। देखिए, अभी तक इसका क्या एजेंडा है, तो क्या बिजनेस होगा वो अभी आ गया नहीं मंजराम पर। लेकिन एक तरीके से तो प्रधानमंत्री सही है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्पेशल सेशन बुलाया गया हो और उसका एजेंडा जाहिर नहीं किया गया हो, ताकि आम आवाम में और जो मेंबरान है उनमें उसकी चर्चा हो, वो अपना वो जो उनका व्यू पॉइंट होगा और जो उनका मौक़िफ़ होगा वो पहले से उस पर गौर करें। तो ये उस हैसियत में उस पस मंज़र में एक तारीखी वाक़ई है। उन्होंने सही कहा तारीखी है, क्योंकि ये पहला स्पेशल सेशन है जिसका कोई किसी को मालूम ही नहीं क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, किस पर चर्चा होने वाली है। लेकिन देखिए, अभी देखिए मिसालें दे रहे हैं पिछले स्पेशल सेशन की, लेकिन उनमें तो सिर्फ एक मुद्दा होता था और सबको मालूम होता, जैसे चाइनीज एग्रेशन 1962 का। विपक्ष के इस्दा पर वहाँ उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मान लिया कि हाँ एक स्पेशल सेशन बुला, लेकिन मालूम था ये चाइना पर हो रहा है, चाइना एग्रेशन पर हो रहा है। इसी तरह जो हमारी 50 साल जो हमारी थी हमारी जमहूरियत का जो वो मुकम्मल हुआ वो साल, तो उस वक्त मालूम था सबको कि जो हमारी कामयाबियां हुई 50 साल में, तो उन कामयाबियों पर एक तब होगा इस पर चर्चा होगा। लेकिन सवाल, आप लोग हमेशा सवाल उठाते हैं, कहते हैं सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान इस सबके पीछे है और जो इन्फिल्ट्रेशन से लेकर दहशतगर्दाना सरगर्मियों की पुष्टपनाही करता है, उसे बात करने की बात भी की जाती है। नहीं, बात यह है कि देखिए ये वो तब होती है जब ये कहते हैं कि वही कर रहे हैं दरपर्दा। और दूसरी बात, ये बात नहीं कि बात क्या है। अभी आपने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की उन्होंने बातचीत हुई और उन्हीं की बातचीत की वजह से आपने उसका ऐलानिया जारी किया, और बातचीत जो हो रही थी उसी की वजह से एलओसी पर काम है। वरना एलओसी के लाखों लोगों को आप जानते हैं कितनी मुसीबत का सामना होता था, उनके लाइफ स्टॉक को, उनकी ज़राअत को, उनके स्कूल को, तालीम को, बच्चों को लेकर। तो बात यह है कि कहीं न कहीं बातचीत तो उनकी आपस में रवाबित हैं। तो हम कहते हैं कि जब आप पहले कह रहे हैं कि ये सबके पीछे कोई है, तो अगर वो सबके पीछे कोई है उसको तो कहिए ना हो। और अब फिर आप 18 राउंड आपने चाइना के साथ किए, लेकिन बातचीत से पहले मेरी नज़र में ये बात ये है कि आप एक सारी जायज़ा लीजिए आपके 5 अगस्त के जो फैसले हैं 2019 के, क्या मिला, क्या कोई चीज़ हमें प्राप्त हुआ, और क्या हुआ कि एक बड़ी खाई बन गई, एक बड़ी खलीज बन गई। लोगों की जो हुकूक है, नौकरियों के हवाले से, ज़मीनों के हवाले से लोगों में ये तलखी है कि वो हुकूक लिए जा रहे हैं, वो छीने जा रहे हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अनंतनाग कुकरनाग के गडोल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज छठे रोज भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्याल है कि जली हुई लाश दहशतगर्द की है, क्योंकि फोर्सेस ने लिबास के पैटर्न और दूसरे शवाहिद की बुनियाद पर यह नतीजा अख्ज़ किया। इस ज़िम्न में डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे दहशतगर्द का पीछा करने के साथ साथ फौजी की लाश को तलाश करने की कोशिशें भी की जा रही है। ड्रोन के जरिए फौजी की लाश की शनाख्त हुई है। कोकरनाग ऑपरेशन हालिया दौर में तकनीकी तौर पर सबसे जदीद ऑपरेशन के तौर पर नुमाया हुआ है। इस ऑपरेशन के पहले दिन फौज के 2 और पुलिस का 1 अफसर शहीद हुआ था। इनकाउंटर की जगह के करीब सुबह से ही वक्फे से गोलियां चलने और धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर जाकर लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर शहीद हुमायूं भट्ट को खराज अकीदत पेश किया। वादे कि डीएसपी हुमायूं भट्ट ने कोकरनाग एनकाउंटर के दौरान मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। दीगर अफसरान भी इस मौके पर एलजी के हमरा मौजूद थे। रियासी एनकाउंटर में मारा गया दहशतगर्द शकील काफी तरबियत याफ्ता था। पाकिस्तान जदीद हथियारों से लैस और मार्शल आर्ट्स ट्रेंड दहशतगर्दों को भारत की सरहदी हदूद में घुसा रहा है। कमांडोज जैसी ट्रेनिंग ले चुके दहशतगर्द फोर्सेस के लिए एक चैलेंज बने हुए, लेकिन पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए हमारी फौज पूरी तरह से अहल है और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 ओवरग्राउंड वर्करों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। तौसीफ, ज़हूर और रियाज अहमद के खिलाफ पीएसए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।
जिले में हिज़्ब दहशतगर्दों के फाल तरीके से मदद फराहम करने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लोन मिलेगा। भोपाल में कांग्रेस की 2 से 5 सितंबर तक होगी बड़ी बैठक। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भी होंगे शामिल। अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दिए संकेत। पार्टी जल्द जारी करेगी दूसरी सूची। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने की बैठक। आयोग की टीम ने चुनाव की तैयारियों पर दी जानकारी। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता अपने घर से दे सकेंगे वोट। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आम आदमी पार्टी। रायपुर में प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। जिला कुपवाड़ा में हंदवाड़ा के राजवार इलाके से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। इलाके में आज सुबह एक 5 साल के बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो फौत हो गया। फौत बच्चे की शनाख्त मोहम्मद कमाल मीर के बेटे बुरहान अहमद के तौर पर हुई है। मुतासरीन माच वाली नीचामा के रहने वाले हैं। दरअसल बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि तेंदुआ उस पर झपट पड़ा और उसे नोच डाला। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के तमाम अमला हड़ताल पर चला गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का तमाम अमला अद्भुत ऐप पर हाजिरी नहीं देना चाहता। इसकी वजह से वो पूरे जीएमसी डोडा में हड़ताल पर चले गए। मरीजों को मुश्किलात का सामना है और ओपीडी ब्लॉक सुबह से ही बंद पड़ी है। छः 7 बजे से लेकर के मेरा पहला नंबर लगे ताकि मेरी मैडम का इलाज हो सके। फिर मैंने डीसी साहब को भी कॉल की, डीसी साहब ने कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया, उन्होंने लिखा कि मैं अभी ओपन करवाता हूं। लेकिन पेशेंट इतने दरबदर हैं सर। एक लेडी रो रही थी, उसका बच्चा बिल्कुल इमरजेंसी के काबिल था, वो इमरजेंसी में चली गई, लेकिन उसकी कोई पूछ नहीं हुई। सर दिस इज द टोटली फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर डोडा। क्या मुश्किल? हमने नाक ऑपरेशन था आज एडमिट होना था, है नहीं कुछ। तो क्या बोल रहे हैं? एडमिट होना था ना, डॉक्टर तो छुट्टी है, हड़ताल है, तनख्वाह नहीं मिलती इनको। तनख्वाह इनको ही होनी चाहिए ना। करोड़ों रुपए आता है, कहाँ जाता है? इनको है ही नहीं तनख्वाह। इनके लिए भी सोचो कुछ, तो गवर्नमेंट करे कुछ न कुछ। कितना सफ़र करना पड़ रहा है आपको? हमें जनाब 100 रुपये लग जाता है। क्या मुश्किल आ रही है? कुछ व्यवहार कुछ नहीं, बंद है सब कुछ। कितना टाइम आपको यहाँ पर? सुबह से आए, बंद है इस वक्त। 11 बज गए, कुछ नहीं। हम भद्रवा से यहाँ आए, अस्पताल में हमारी बच्ची बीमार है इसलिए आए, लेकिन ये तो बंद है यहाँ पर। डॉक्टर बोलते पर्चे लाओ, कहाँ से लाए? वजह क्या? कोई आया है? कोई नहीं आया यहाँ तो। अब क्या चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं भाई पर्ची मिले, हमें बच्ची का इलाज कराए। कितने टाइम से आप खड़े हुए? मुझे 1 घंटा हुआ यहाँ खड़े हुए। आरा से क्या वजह कि यहाँ पे ओपीडी शुरू नहीं हो रही? पता नहीं सर क्या वजह है। यहाँ बंद है, हड़ताल है, हमें कुछ तनख्वाह नहीं मिल रही। क्या वजह है तो पता भी नहीं। हम सुबह 9 बजे पहुँचे यहाँ पर, 500 रुपये किराया भर कर। तो कितना टाइम आपको यहाँ पर खड़ा? हम 9 बजे आए हैं यहाँ से। तो ये बंद है ओपीडी? 9 बजे से कोई आया ही नहीं यहाँ। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात का सामना है समझो। इसलिए आए थे हम, जल्दी फारग हो जाएंगे तो जल्दी वापस जाएंगे। गुंदों से यहाँ 9 बजे आना कोई नज़दीक की बात नहीं। ये तकरीबन 75-80 किलोमीटर यहाँ से गुंदो है, तो 9 बजे यहाँ पहुँचे। 75 किलोमीटर सफ़र करके ऊपर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर हम ऊपर धार में रहते हैं। धार से हम आए तकरीबन 4-5 किलोमीटर सफ़र करके, समझो 5 बजे हम घर से निकले हैं। तो यहाँ 9 बजे पहुँचे, यहाँ कोई है ही नहीं अभी। तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल मरने की तैयारी में है।
केयर फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट ने जिस्मानी तौर पर खास नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए व्हील चेयर पर गुलमर्ग तक एक रोज़ा तफरीही सफ़र का एहतमाम किया। तकरीब की मुंतजिम और बानी और चेयरपर्सन मेजबी नबी ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। इन्होंने कहा कि यह तस्लीम करना ज़रूरी है कि ऐसे अफराद को इल्मी सलाहियतों के साथ साथ तफरीही मकामात पर लेकर जाकर इन्हें खुशी का मौका देना चाहिए। इस सफ़र को SP वेस्ट अमित वर्मा ने साबिक ब्यूरोक्रेट फारूक रंजू शाह के साथ श्रीनगर से झंडी दिखाकर रवाना किया। टंगवर पहुंचकर इन्हें वालियाना इस्तकबाल किया गया और यहां से इन्हें गुलमर्ग पहुंचाया गया। तो आज का जो ये पिकनिक हमारा है, इससे क्या है कि अंदर का जो एक वो होता है कि इससे कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। इसके साथ साथ जो फिजिकली चैलेंज लोग आप देखेंगे आजकल की आम जिंदगी में हर कोई बंदा जो है डिप्रेशन का शिकार है। अब ये लोग पहले ही डिप्रेशन के शिकार होते हैं, पहले ही इनके अंदर जो एक ट्रामा होता है। तो इस चीज़ से जो है इन पिकनिक से या फिर ऐसे कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ करने से इनके अंदर जो ये ट्रामा है, ये इसका लेवल जो वो कम हो जाता है और इनका जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन उससे बच जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है उन्होंने। तो मैं चाहूँगा कि आगे हर कोई इस तरीके के अगर इनिशिएटिव्स लेता है तो दैट विल हेल्प अस टू ग्रो अप आवर सोसाइटी इन एन इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे गोड करान थैंक यू महजिब मैम तम से थैंक यू करा कि तम दित अस प्लेटफॉर्म डिसेबल पर्सनस वेसान बाहर मतलब नेबर वेसान तम ते मे फोन कॉल्स यम बिचार गर नेबर द्राम कहें यीच खुशी कि मतलब मतलब योर टूरस पे गन। जो डिसेबल हमारे कुछ भाई बहन हैं तो इनके लिए आज हमने 1 डे ट्रिप रखा है गुलमर्ग के लिए। बिकॉज ऑफ क्योंकि हम तो कहीं पर भी आ जा सकते हैं, ये तो हमसे ज़्यादा हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ करते हैं ऐसा कि जो मेरे ख्याल में हम भी नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता ऐसी जगहों पर ले जाने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे लोग कोशिश करेंगे तो इनके मुझे लगता है वो ख्वाब भी पूरे हो जाएंगे जो शायद इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अटक के रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोशिश करनी चाहिए, और भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कश्मीर में तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कि आगे आएं और इनकी सैर व तफरीह के लिए कुछ सामान मुयस्सर कर सकें। असर डोडा से ताल्लुक रखने वाले कंप्यूटर और साइंस के स्टूडेंट नवजोत सिंह कटोच को 2019 में PM स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत मुंतखब किया गया था। इन्हें आंध्र प्रदेश के कॉलेज में दाखिला मिला था, लेकिन नवजोत सिंह पिछले कई महीनों से ठोकरें खा रहे हैं। नवजोत सिंह का इल्जाम है कि चौथे साल की स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से कॉलेज इंतजामिया ने इन्हें चौथे साल के इम्तिहान देने के बजाय इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी। इसकी वजह से नवजोत सिंह चौथे साल के पर्चे नहीं दे सके। इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत मुंतखब होने वाले तमाम तलबा को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। इन तलबा का कहना है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सेल और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के पास कई बार शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। इन तलबा का मुतालबा है कि इन्हें चौथे साल की स्कॉलरशिप दी जाए। प्रॉब्लम सिंपल है सर कि हमें आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना था सर, पढ़ना था आगे, लेकिन हम अभी भी 4th ईयर में सर हमें कह सकते हैं कि हम ही एक अनलकी हैं सर कि जिनका बीटेक 4 साल का कोर्स होता है लेकिन अब 5 साल का हो रहा है। वो भी मालूम नहीं है सर कि 5 साल में भी कंप्लीट होगा या नहीं, उसे भी 6 साल लग सकते हैं क्योंकि ऑल इंडिया काउंसिल से कोई श्योरिटी नहीं मिल रही है। वही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक वो पोर्टल निकाला हुआ है सर जहाँ पूरे पब्लिक के ग्रेविंस को सुना जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रेविंस पोर्टल, उस पर भी ग्रेविंस डाली थी सर। मिनिमम 3 से 4 बारी सर हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिला सर। बोले कि हम ये आपकी जो कंप्लेंट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रांसफ़र करते हैं, ये यहाँ सॉल्व नहीं होगा। फिर इवन की जो कश्मीर की लड़की है सर उसने राजभवन श्रीनगर के अंदर भी अप्रोच किया था सर, तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये हमारा हम इस चीज़ पे पूछना ही नहीं है, आप जाके दिल्ली में बात करो सर। इवन कि लास्ट मंथ मैंने एक सर जो स्पेशल पोस्ट भी किया था सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर को एक डाक पोस्ट के थ्रू पोस्ट एप्लीकेशन भेजा था सर, अभी उस चीज़ का भी कुछ रिप्लाई नहीं आया सर, 1 महीना होने को है सर। अब आप क्या चाहते हैं सर? सिंपल यही चाहते हैं सर कि हमें अगर आपने मौका दिया सर बाहर पढ़ने के लिए तो सर आज आप स्कॉलरशिप नहीं देकर सर हमारा साल वेस्ट कर रहे हो। साल वेस्ट नहीं कर रहे हैं सर, करियर वेस्ट कर रहे हो। एक स्टूडेंट की लाइफ में 1 साल कितना मैटर करता है वो आप भी जानते हैं सर। तो आज कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है। बस ये गुजारिश करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी जो साल एक वेस्ट हुआ है सर उसका वो क्लियर किया जाए सर।
डीडीसी की चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग ने कहा कि 2.5 साल कबल इनके डीडीसी की चेयरपर्सन मुंतखब होने के बाद बहुत कुछ किया गया। इन्होंने कहा कि दीगर मंसूबे जो कई दहाइयों से लापरवाही का शिकार है, इन्हें भी मुकम्मल किया जा रहा है। इन्होंने न्यूज़ 18 नुमाइंदा सज्जाद हुसैन के साथ खास बातचीत की। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे और हमारे साथ बात करने के लिए डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग जी हैं। इनसे हम पूछेंगे कि अब तक जब से इलेक्ट हुई हैं ये डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या काम हुए हैं और अभी क्या क्या काम इनको लगते हैं प्रायोरिटी है। और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन हमारे 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मुझे चेयरपर्सन बने हुए इस डिस्ट्रिक्ट के, और 3 टियर सिस्टम जो है वो फुली इस्टेब्लिश जब हुआ है, मुझे लगता है उसको तकरीबन 2.5 साल होने लगे हैं। मैं आपको बताऊं एज चेयरपर्सन जो मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी थी, शायद आपने देखा भी होगा, वो था नेशनल हाईवे को लेके। और जितना आउटरीच यहाँ हुआ, जितने ऑनरेबल मिनिस्टर्स आए, और इसमें सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं तो एलजी साहब का करूँगी, उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया। और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब से मैं ज़ाती तौर पे भी मिली थी, तो मुझे यकीन नहीं था, ऑनेस्टली बताऊंगी, क्योंकि हमने जो देखा पिछले 30 साल से जिस तरह बारामूला डिस्ट्रिक्ट निगलेक्ट हुआ, तो मुझे यकीन नहीं था कि हो जाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। और काम जो है मैं डायरेक्टली उसको मॉनिटर भी करती हूँ। कनेक्टिविटी चाहे रूरल एरियाज़ की हो या अर्बन की हो, उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। आप देखें फारफ्लंग में पूरी डिटेल्स आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि कमी है वक्त की, लेकिन मुझे लगता है वहाँ मैकडम हुआ जहाँ कोई सोच नहीं सकता था। साथ में PMGSY के इस साल जो हमारे रोड आए, सबसे हाईएस्ट हमारे आए बारामूला, पूरे यूटी में बारामूला में हाईएस्ट आए। RNB में हमारे या नवाड़ में जो आए हमारी हाईएस्ट आए। अभी हम 4 गैरिसन रोड का काम लगाने वाले हैं, इंशाल्लाह टेंडर हो गया है। अब मैं कस्बे की तरफ आना चाहूँगी। कस्बे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारे ये जो मेन रोड है ये बीकन के अंडर है। आपने शायद 15 अगस्त को मेरी स्पीच सुनी होगी, मैंने उस वक्त लोग हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि आप बीकन के साथ ये मसला उठाइए, RNB को दे दें, हम खुद करेंगे, RNB वाले करेंगे, इसका मैकडम होगा या इसका क्या करना होगा। साथ में कस्बे का हमारा पार्किंग का इशू है, मुझे यकीन है कि वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब ये मैं अभी कुछ दिन पहले शैलेंद्र जी से मिली भी थी और मैंने उनसे कहा इन ब्रिजेस का क्या करेंगे, तो आने वाले चंद दिनों में मैं एक इनसे ले लूँगी सारी डिटेल, हमारे कितने ब्रिजेस हैं। अब प्रायोरिटी वाइज वो रखना पड़ेगा, जैसे जटी का RNB ने ले लिया है, लेकिन शायद काम उतना नहीं है। इसी तरीके से जो हमारे ब्रिजेस हैं ये हम ले लेंगे इनसे, क्योंकि आपको पता है कि JKPCC अब तो काम उनसे हो नहीं रहा है, उनका प्रॉब्लम आ गया है, क्राइसिस हो गई है, तो ये सारा काम जो है RNB को करना है। जब टूरिस्ट आता है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, तो गुलमर्ग हमारी शान है, गुलमर्ग सर है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का। वो गुलमर्ग से घूम के वापस चला जाता है, क्योंकि बाकी उसको कोई चीज़ यहाँ देखने को नहीं है, तो इसलिए इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे रफियाबाद में आपने जिक्र किया, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं DC मैडम ने परसों वहाँ जिक्र भी किया, मुझे लगता है कि ये सारे हमारे चले गए हैं टूरिज़्म में, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो दिन होंगे या महीने होंगे, आते फ्यूचर में इस पे जो है काम हो जाएगा। ये लिमिटेड गुलमर्ग तक नहीं रखना है। नाज़रीन, जैसा आपने सुना कि मैम का यही कहना है कि इनिशिएटिव काफ़ी लिए गए हैं और काम भी काफ़ी चल रहा है, और जितने काम भी रुके पड़े हैं उनके लिए भी इनिशिएटिव लिया गया है, अफसरान को हिदायत दी गई। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। म्यूनसिपल कमेटी हाजिन के चेयरमैन इरशाद अहमद वानी ने सीनियर लीडर इम्तियाज पर्रे के साथ मेन बस स्टैंड हाजिन में वाटर फाउंटेन का इफ्तिताह किया। तकरीब में डिप्टी चेयरमैन वसीम पर्रे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हाजिन फिरदौस अहमद, RNB के अहदेदारान ने शिरकत की। इम्तियाज पर्रे ने कहा कि MC हाजिन इलाके की तरक्की के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब हाजिन को जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत कस्बा तस्वुर किया जाएगा। RNB ने 10.99 लाख रुपए की लागत से फाउंटेन तैयार किया है। ग्यारह लाख मान लीजिए आप इसका खर्चा आया होगा, और ये हाजिन की खूबसूरती के लिए मैं चेयरमैन साहब और DO साहब और दूसरे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इनको कि जिस तरह से ये बड़ी ईमानदारी और लगन और मेहनत से हाजिन के लिए डेवलपमेंट के जो जाल उन्हें बिछाए हैं, और उसकी एक कड़ी आज ये फाउंटेन भी। और हम चाहते हैं कि जिस तरह का इनका विजन है, उनकी सोच है, और ये पूरे ऑफिसर जो लगे हैं हाजिन को एक न्यू डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए, उसमें आप देख रहे हो कि अब रोड का जाल बिछाया गया है, ड्रेनेज हमारा कहीं कंप्लीट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे टाउन के अंदर जो आने वाले कल में तैयार होने वाले हैं। और उनके अंदर अब वो छोटे छोटे जो बैटरीज हैं
इसमें लोग अपना सफ़र अपने घर तक आजम चौक से लेके अपने घरों तक पूरी अच्छी तरह से अब होगा। यहाँ पे हर एक सर्विस हो, बैटरी रिक्शा, उसका भी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में वो सर्विस भी यहाँ पे शुरू हो। और ये डेवलपमेंट जहाँ हमने स्टार्ट की थी 5 साल पहले, अब ये आने वाले सालों तक भी बंद हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।